अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दैट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 ऑन प्रोबेबिलिटी। यहाँ से 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। व्हाट एक्चुअली इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे आऊंगा नहीं। हम क्या करेंगे, हम मिलके करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है जिगर। कंसिडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक फेयर डाइस जो है उसको टॉस करेंगे। क्या करेंगे, फेयर डाइस को टॉस करेंगे। जब आप फेयर डाइस करेंगे तो वहां पे 6 स्पेसेस होते हैं, तो सैंपल स्पेस इसकी क्या आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ फेयर डाई, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इवेंट लेता हूं an even number shows up, an even number what shows up, ठीक है जी। और E2 में एक और इवेंट लेता हूं a number multiple of 3, a number multiple of 3 shows up, a number multiple of 3 shows up। नो सीजिएगा, इवन जो है a number even number, इसमें देखो even number shows up, तो फेवरेबल केसेस आर 2 4 एंड 6, तो इवन में ये आएंगे। E2 में क्या आएंगे, ठीक है, multiple of 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, that is 3 and 6. Now I'm asking you, what's the probability of even? What's the probability of that an even number shows up? That an even number, so favorable cases are 3, that's 3. The total number of cases is 6, that's 3 by 6, that is equal to 1 by 2. This is the probability of even, means that's the probability of a number, of an even number, ठीक है। What's the probability of E2 means what's the probability of a number, of a number if there's a multiple of 3, there's a multiple of, so total number of cases 3, total number of favorable cases is equal to 2, सिर्फ दो ये एक दो, that's the total number of cases is 6, that's 2 by 6 which is equal to 1 divided by 3, ठीक है जी। Purely easy as you like, ठीक है जी। Now see, now I am going to ask you this thing, what is the probability of E2? What's the probability of E2 when even has already occurred? When even has already occurred, ये क्वेश्चन है मेरा। इस एग्जाम्पल को करने का मतलब मेरा यही है, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन लिखूंगा जो मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं। नाउ क्वेश्चन arises here this, what is the probability of E2? What is the probability of E2? What is the probability of E2 when E2 when even has already occurred? When even has already occurred, जब even already हो चुका है जिगर। देखो जिगर, मैं बोल रहा हूं ये तो हो गया इवन की प्रोबेबिलिटी, आपने निकाला इवन नंबर्स प्रॉपर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां पे भी फेवरेबल केस और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 1 by 3 इज द प्रोबेबिलिटी। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, E2 के आने के चांसेस क्या है? व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2? सॉरी, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2 when even has already occurred? यानी कि E2 के आने के चांसेस कितने हैं जबकि even already आ चुका है। इसका मतलब यह हो गया, हम डाई को एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको बोल रहा हूं डाई even has already occurred, यानी एक ही बार डाई को थ्रो करना है, 2-3 बार नहीं करना है। उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं, इवन आ चुका है। इवन में कितने एलिमेंट्स है, 2 4 6, यानी कि जो हमने डाई को टॉस किया है ना, तो उसमें हम बोल रहे हैं इवन बाई ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2 जब इवन ऑलरेडी हो चुका है। तो देखो जगह इसका मतलब क्या हो गया। अब ये जो इवन है ना, ये जो इवन हैज ऑलरेडी अकर्ड लिखेंगे। इवन हमारा क्या है, इवन नंबर शोज अप, दैट्स 2 4 6, लिखा हमने 2 4 6। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2। अब क्या करेंगे आप, ये जो E2 है ना, ये जो इवन है, ये सबसे पहले बनेगा सैंपल स्पेस। अब ये काम करेगा एज ए सैंपल स्पेस, किसके लिए, आप E2 के लिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं ये जो इवन है ना, ये अब इस क्वेश्चन में हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी जब इवन ऑलरेडी हो चुका है, सब जो हो चुका है वो लिखेंगे। अब दैट इज इवन इज 2 4 6। अब ये इवन करेगा काम एज ए सैंपल स्पेस, किसके लिए, E2 के लिए। अब आपको यहां पे देखना है ये जो इवन है ना, इसमें कितने नंबर्स है डेट आर फेवरेबल टू E2, डेट आर फेवरेबल टू व्हाट, E2। नो सी 2 यहां पे 2 नहीं है, 4 यहां पे 4 नहीं है, only one number that is 6 is favorable to what, that is favorable to E2, that's favorable to what, that's favorable to E2।
तो इसका मतलब हो गया that implies that probability of E2, that the probability of occurrence of E2, probability of E2 के आने के चांसेस जबकि E1 ऑलरेडी हो चुका है, जबकि ऑलरेडी हो, उसको हम डिनोट लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, the probability of occurrence of E2 के आने के चांसेस जबकि E1 ऑलरेडी हो चुका है is equal to, अब क्या करेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, E2 की। अब किस में देखना, E1 जो है ये अब काम करेगा सैंपल स्पेस किसके लिए, E2 के लिए। तो ये जो सैंपल स्पेस काम करेगा तो ये होंगी टोटल नंबर ऑफ केसेस ओनली 3। फिर इस इवन में आपको देखना है कि कितने नंबर्स है क्या E2 के लिए फेवरेबल। Here only one number, that 6 is the only number which is favorable to what, E2। तो only one number, that's 1/3। तो that's probability of E2 given E1, that's a ये जो क्वेश्चन है इसकी probability ये, what's the probability of occurrence of E2 when E1 has already occurred। क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है पहले उसको लिखेंगे, वो आएगा E1, हमने बोला E1 ऑलरेडी occurred तो आएगा E1 में E1 नंबर 2 4 6, ठीक है। फिर ये जो इवन है ना, ये काम करेगा किसके लिए, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, डेट्स E2 की, अब काम करेगा उसके लिए एज ए सैंपल स्पेस। फिर इसमें देखना इवन में कितने नंबर्स आपके पास है जो फेवरेबल है आपके E2 के लिए, E2 भी हमने ऑलरेडी लिखा है। अब इसमें देखो कितने नंबर्स, ओनली 6 इज द ओनली वन नंबर व्हिच इज फेवरेबल टू व्हाट, व्हिच इज फेवरेबल टू E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड को डिनोट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन या E2 बाय E1, हम लोग बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 गिवन E1, फिर टोटल नंबर फेवरेबल केसेस ओनली 1 केस, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस, बिकॉज़ E1 जो है यहां पे काम करेगा अब सैंपल स्पेस के लिए, इस सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 पॉइंट्स है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 गिवन E1, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आपको अगर पता चलेगी ना, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 is actually equal to probability of E2, is actually equal to what, probability of E2। Now see, I'm taking another example, ठीक है जी। आपको समझाने के लिए एक और इवेंट लेंगे हम, क्या इवेंट लेंगे, अगर मैं लूंगा इवेंट E3, a number greater than 3 shows up, a number greater than 3 shows up। Now see, यानी कि E3 में जो है ग्रेटर देन 3, हमने डाई को टॉस किया, वहां पे सैंपल स्पेस आ गई, ग्रेटर देन 3 कौन कौन सा आएगा, 4 5 एंड 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3। यहां पे सिर्फ 3 ही फेवरेबल केसेस है, दैट्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। जब हम डाई को टॉस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 6 व्हिच इज इक्वल टू 1/2। Now I am asking you, what is the probability of E2 E3 when E1 has already occurred। मैं आपको ये क्वेश्चन, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, यहां पे मैं भी यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी E3 के आने के चांसेस कितने हैं जबकि E1 ऑलरेडी हो चुका है, जरा बताए, शाबाश। नो सही क्या आएगा, जो चीज ऑलरेडी गिवन हो चुकी है वो क्या है, E1 में आप देखेंगे कितने नंबर्स हैं, कितने 2 4 6, हमारे लिखेंगे 2 4 6। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E3 की। E3 क्या है हमारे पास, 4 5 6। अब ये जो E1 जो गिवन है ना, ये E1 जो है, ये इस E3 के लिए सैंपल स्पेस काम करेगा, क्या करेगा। अब E1 में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1, इस इवन करेगा सैंपल स्पेस काम, सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट्स है, 3, तो आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस 3। अब आपको क्या देखना है, इवन में कितने नंबर्स है व्हिच आर फेवरेबल टू E3, व्हिच आर फेवरेबल टू, यहां पे 2 है, 2 E3 में है ही नहीं, इट्स नॉट फेवरेबल। 4 यहां पे भी है, 6 यहां पे है, 6 यहां पे भी है। Only 2 numbers are even, there are only 2 numbers in what, even, which are favorable to E3। सिर्फ 2 ही नंबर्स है, कौन सा, 4 6, तो only 2 numbers are favorable, तो आएगा टोटल फेवरेबल केसेस इज 2। 2 ही नंबर थे जो फेवरेबल थे, किसमें, E3 के लिए में, E1 में जो फेवरेबल थे E3 के लिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू E3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने की थी ना। हम अब आएंगे किस पे, द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप कि एग्जांपल आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई होगी तो आई होप कि आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, नाउ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ सी व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशन, ये तो हमने एग्जांपल से बता दिया, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे,
अगर मेरे पास इवेंट्स होंगे E1 एंड E2, आप A B इवेंट्स भी ले सकते हैं, XY आपकी मर्जी। इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, सीधी सी बात है, जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं एसोसिएटेड किसके साथ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन probability of what, the probability of E2 when E1 has already occurred, when E1 has already occurred, जब E1 already हो चुका है, is denoted by, उसको हम denote किससे करते हैं, उसको denote करते हैं probability of E2, जबकि E1 already हो चुका है, is defined as, उसको हम define कैसे करते हैं, is defined as probability of E2 given E1, that's what's the probability of E2 when E1 has already occurred, which is equal to probability of इन दोनों का intersection, चाहे E1 intersection E2 ले लो, चाहे E2 intersection E1 ले लो, एक ही बात होगी, ठीक है। probability of E1 intersection E2 divided by जो चीज given हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास given already हो चुका है, यानी कि इसकी probability हमें already पता होगी, E2 की हमें पता ही नहीं, हमें निकालनी है E2 की, तो जो चीज गिवन है ना वो आएगा डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। बट रिमेंबर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये पूरा मीनिंगलेस बनेगा। व्हिच इज व्हाट इज एक्चुअली द E1 इंटरसेक्शन E2, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ आइटम्स कंटेन्ड इन, या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, जो भी आप बोलेंगे, कंटेन्ड इन किस में, E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, या आइटम जो भी आप बोलेंगे, सैंपल पॉइंट्स ही बोलते हैं वैसे, कंटेन्ड इन E1। तो ये होगी द डेफिनेशन किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इवेंट्स दो होंगे E1 और E2, फिर क्या हम बोलेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की क्या है, जबकि E1 ऑलरेडी हो चुका है, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया, is denoted by किससे, probability of E2 given E1 में, इसका मतलब ये होगा, you have to find the probability of E1 when E1 has already occurred, is defined as probability of इन दोनों का intersection divided by जो चीज given होती है, but remember denominator probability of E1 should not be equal to 0, otherwise meaningless। तो ये होगी किसकी definition of what the conditional probability, ठीक है जिगर। यहाँ पे मैं एक नोट लिखवाना चाहूंगा आपको ताकि आप समझ सके, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में, फिर भी मैं यहाँ पे लिखवाना चाहूंगा आपको ताकि आप समझ सके अच्छे से। कब हम टू इवेंट्स को बोलेंगे दे आर इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ व्हाट, probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2। जब ये चीज होगी हम बोलेंगे that the two events, अगर हमारे पास दो इवेंट्स होंगे, टू इवेंट्स यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं E1 and E2, two events E1 and E2 are independent when if and only if their probability of their intersection is equal to probability, इसका मतलब क्या हो गया कि the probability of occurrence of E1 does not affect the probability of occurrence of E2, and the probability of occurrence of E2 completely does not affect the probability of occurrence of E1। उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक एग्जांपल हमने किया उसमें हमने बोला था आपको, ठीक है। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब हम बोलेंगे। देखो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट कोई देता है, ठीक है, एग्जाम में भी आता है, एक्सपेरिमेंट आपके पास गिवन होता है, इंडिपेंडेंट उसमें इवेंट्स भी डिफाइन किए होते हैं, फिर आपको बताया जाता है वेदर द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो आई एम टेकिंग हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको समझाने के लिए कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ फेयर डाइस ट्वाइस। मैं एक डाइस को दो बार थ्रो कर रहा हूं, सीधी सी बात है, जब हम एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 और दूसरी बार करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे जिगर, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 6 36 केसेस होंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ आई एम डिफाइनिंग एन इवेंट A1, मैं कर रहा हूं एन नंबर, चलो ये करेंगे, नंबर 4 appears at least once, नंबर 4 appears at least once, और E2 में इवेंट ले रहा हूं सम ऑफ नंबर्स इज 6, sum of numbers is 6, is E1 and E2 are independent? ये मेरा क्वेश्चन है।
is E1 and E2 are independent. मैंने एक एक्सपेरिमेंट क्या लिया, मैंने आपको बोला कि एक फेयर डाइस को हम 2 बार करेंगे टॉस। जब एक बार करेंगे तो 6, दूसरी बार करेंगे तो 6 टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे 36, ठीक है। फिर मैं इवन डिफाइन कर रहा हूं कि नंबर 4 एटलीस्ट कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखें। E2 क्या है? The sum of numbers is 6. I'm saying you is E1 and E2 are independent. I hope कि आपने इसका जो स्क्रीनशॉट उठाया होगा। तो मैं पीछे जाके आपको ये दिखाऊंगा, इसको रब करके। Now see, E1 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? Any guesses? देखो जब आप करेंगे ना जिगर, डाई को टॉस करेंगे कितनी बार? 2 बार। वहां पे ये आएगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6 1 7 नहीं आएगा, 6 फेसेस होते हैं डाइस में। फिर आएगा 2 1 2 2, ठीक है, सो ऑन आएगा 2 6, सो ऑन लास्ट पे जाएगा 6 1 6 2 6 3, सो ऑन 6 6। ये टोटल हमारे पास आएगी, जो हमने अभी बोला टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। नाउ इवन में क्या बोल रहा हूं, नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, यानी कि जब आप 1 1 करेंगे 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 एटलीस्ट वंस अपीयर करेगा 1 4 में। फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 में आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 एटलीस्ट वंस। फिर आएगा 4 1, फिर आएगा 4 2 क्योंकि एटलीस्ट वंस, 4 3 आएगा, गुड। फिर क्या आएगा 4 4 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी आ सकता है। रिमेंबर दिस, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। 4 5 4 6 4 7 नहीं आएगा, 7 नहीं होते। फिर आता है फिर एटलीस्ट वंस, 5 1 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है, नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। 5 4 आएगा, फिर आएगा 6 4। दिस इज आवर E1। E1 में ये है फेवरेबल केसेस। E2 क्या है जिगर? सम ऑफ नंबर से 6। इस सैंपल स्पेस में देखो 2 नंबर्स को लेना पड़ेगा जिनका सम क्या होगा 6। तो सीधी सी बात है, पहले में आएगा 1 5, दूसरे में आएगा 2 4, तीसरे में आएगा 3 3, तीसरे चौथे में क्या आएगा 4 2, पांचवें में आएगा 5 1, 6 1 नहीं आएगा, ठीक है, वो 7 से अब आ जाएंगे। These are the 2 what events जो मैंने डिफाइन किए थे। Now I am asking you find their intersection. What's E1 intersection E2? Intersection means the common elements. 1 5 है, यहाँ पे नहीं है। 2 4 है, यहाँ पे है 2 4, तो 2 4 is the common element लिखेंगे। Is 3 3 the common element? No. 4 2 common element? Yes. यहाँ पे 4 2। फिर है 5 1, 5 5 is not there. So this is the even intersection E2. This is even intersection. Now I am asking you, what's the probability of E1? आप क्या देखेंगे? Favorable cases. That's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Favorable cases divided by total number of cases is 36. What's the probability of E2? Favorable cases 1 2 3 4 5. 5 divided by 36. Again I am asking you, what's the probability of their intersection? What's the total number of cases here? 2 divided by 36. Clearly आप यहाँ पे देखेंगे that probability of E1 intersection E2 is not equal to probability of E1 into probability of E2. हम बोलेंगे E1 and E2 are not independent. They are not इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दी। कब बोलेंगे 2 एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंट? जब ये इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वल नहीं आ गया तो हम बोलेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये छोटा सा नोट था जो मैंने आप लोगों को बताना था इंडिपेंडेंसी पे, ठीक है। कब हम 2 इवेंट्स को बोलेंगे दे आर इंडिपेंडेंट। होप आपको ये समझ आया होगा। हम अपना काम आगे चलेंगे करके रखेंगे। हम कहाँ थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। हमने डेफिनेशन दी किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। डेफिनेशन हमने की है किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह। नाउ सी, अभी हमने किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 किसके बराबर हमने लिखा था? इन दोनों का इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय जो गिवन था, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। गॉट इट? एंड अगर नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2? What's the probability of E1 when E2 has already occurred? वो क्या होएगा? इन दोनों का ही इंटरसेक्शन होगा। That's probability of E1 intersection E2 डिवाइड जो गिवन होगा। गिवन क्या है यहाँ पे? probability of E2। But remember probability of E2 क्या? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे probability of E1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी।
इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 आप लोगों के लिए समझाने के लिए, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। जब आप करेंगे 1 के साथ फिर ये जाएगा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, E2 गिवन E1, ठीक है। एंड यहां पे भी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, ठीक है जिगर। नो सी ये दोनों जो है इक्वल है, इसका LHS इक्वल है, इसका मतलब ये फिर दो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू विल गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे इवेंट्स लिए E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2। ये रिजल्ट जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मैं लिखूंगा इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है जिगर। इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे जो हमारा जो आने वाला है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट्स एक्चुअली द व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो जिगर, हमारे पास क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में मेन चीज होता है कि लॉजिक बेस्ड होता है। जैसे अभी हमने दिया ना अभी आपको फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 और E2 गिवन E1, कभी होगा A गिवन B, कभी होगा E गिवन F, आपकी डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, रिमेंबर दिस थिंग। प्रोबेबिलिटी जो है ना ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इट्स टोटली लॉजिकल बेस्ड। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, वो बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, उनको बिल्कुल आपने समझना है लॉजिक उनका क्या होता है, और उसका जो आंसर होता है मैक्सिमम वो होगा 2 लाइन या 1 लाइन या 3 लाइंस में, ठीक है जिगर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि प्रोबेबिलिटी के लॉजिक को आप समझे, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसको समझे आप, गिवन क्या है, निकालना क्या है। जब आप ये चीज समझेंगे ना तो आप इजीली कोई भी प्रोबेबिलिटी पर कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट द प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बुक्स में शायद तो गिवन नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स में, बट आई एम, और ये JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं ले रहा हूं यहां पे, अगर मेरे पास 2 इवेंट्स होंगे E1 एंड E2 और 2 इवेंट्स, ठीक है जिगर, और they are associated with a what, associated with a random experiment, associated with a random experiment, and probability of E2 is not equal to 0. This is the important point here जो मैं लिख रहा हूं, probability of E2 is not equal to 0, then 0 less or equal to probability of E1 given E2 is less or equal to 1। ये आपको दिखाना है, ये दिखाना है, और ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। नो सी हम इसको कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, यहां पे मैं आपके लिए लिखूंगा ये जो प्रॉपर्टी ऑफ E2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, कौन सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट, यही डिफाइन करेगा। नो सी मैं अगर लूंगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 जिगर, वो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय जो गिवन होगा दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होती है, कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 है, E1 गिवन। नाउ सी इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो डिवाइड बाय जो गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। नाउ सी ये जो इंटरसेक्शन है ना E1 इंटरसेक्शन E2, ये होगा सबसेट ऑफ किसका, E2 का सबसेट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। वी नो जो होगा E1 इंटरसेक्शन E2 जो होता है ना, ये सबसेट होता है किसके, ये होगा सबसेट इस E2 का, क्या होगा, E2 का। नो सी टेकिंग प्रोबेबिलिटीज ऑन बोथ साइड्स, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 सबसेट कन्वर्ट होता है लेस और इक्वल टू में, यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये बन गया यहां पे इनइक्वालिटी, क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे,
इसको डिवाइड यहां पे करेंगे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, dividing throughout by probability of E2, what you will get, it implies that probability of E1 intersection E2 divide करना है probability of E2 से less or equal to, यहाँ पे भी divide करेंगे probability of E2 से, probability of E2 cancel out, आपको मिलेगा बराबर which is equal to less or equal to 1, what it implies, वो यहाँ पे क्या है जरा देखो, probability of E1 intersection E2, probability of E1 intersection E2 डिवाइड बाय है probability of E2 डिवाइड बाय probability of E2, ये जो चीज है ये शायद है एक ये इसके बराबर, it's nothing actually, it's actually the what, probability of E1 given E2, मैं इसको लिखूंगा it's nothing, it is actually the probability of E1 given E2, वो आ गया बराबर less or equal to 1, name this as equation number 1, क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 का, ये इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैंने साइड में इसको डिफाइन करके रखा है, तो आ गया लेस और इक्वल टू 1, हम इसका नाम रखेंगे किसके बराबर, इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है जी। नाउ सी, मैं अब आगे चलूंगा, अगर मेरे पास इवेंट कितने हैं, 2, E1 एंड E2, अगर मैं उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा ना, वो हमेशा होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। इवन कोई इवेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप डाई को टॉस करेंगे 6 आएगा, वहां पे इवन डिफाइन करोगे, इवन डिफाइन करेंगे इवन नंबर, E2 को डिफाइन करेंगे एन ऑड नंबर, ठीक है, फिर उन दोनों का नहीं चलो उन दोनों का इंटरसेक्शन करेगा, वो बनेगा इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी तो भी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। आप लेंगे प्रोबेबिलिटी, आप लेंगे इवन नंबर, फिर आप लेंगे क्या जो है E2 लेंगे मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन करो, फिर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना, वो हमेशा होती है ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, इवन और E2 कोई भी इवेंट्स होंगे इंटरसेक्शन करो, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। और एक और कंडीशन है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज नॉट इक्वल टू 0, गिवन था किसमें, हमारे जो ये प्रॉपर्टी थी। तो therefore can you write this probability of E1 intersection E2, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि नेगेटिव तो होगी नहीं, ये जो जब आप इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, फिर E2 का भी कोई और अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे ना, वो तो भी होगी किसके बराबर, ग्रेटर और इक्वल टू 0। व्हाट इट इंप्लाइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इट्स नॉट, इट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2, ये जो चीज है इट्स एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 which is greater or equal to 0. Name this as equation number 2. From first and second, what we will get? Now see, from first and second क्या लिखेंगे? From first and second we get, हमें क्या मिलेगा जिगर, देखो probability of E1 given E2 जो है that is less or equal to 1, but that is greater or equal to 0. That is 0 less or equal to probability of E1 given E2 less or equal to 1. So this is the first kind of property of what? Conditional probability. Hope कि आपको समझ आया होगा। Next properties में जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, तो मैं इसको तब तक रब करता हूं। Next two properties are important. Now see the second property, किस पे, conditional probability. If A is the event associated with a random experiment, then आपसे पूछा जा रहा है probability of E given E होगा बराबर 1 के बराबर, probability of S given E भी होगा बराबर 1। S क्या है, where S is a sample space, ठीक है जी। नो सी, हम इसको कैसे करेंगे, इस इवेंट मैंने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E क्या होता है, कंडीशनल प्रोब, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय जो गिवन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। जब आपके पास सेट E होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट 1 2 3 E, ठीक है, E ही वापस आएगा 1 2 3,
जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ई, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, 1 2 3 इज नथिंग व्हिच इज अगेन ई, तो इवन ई इंटरसेक्शन ई वापस आएगा ई के बराबर, आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हिच इज इक्वल टू नथिंग व्हिच इज इक्वल टू 1। गॉट इट? नाउ सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है? probability of and probability of S given E. S is a sample space, remember, वो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज S इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन S आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय जो गेज गिवन होगी, गिवन है यहाँ पे probability of E। व्हाट्स द probability of S given E? नाउ सी, मैं एक डाई को टॉस कर रहा हूँ, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 एंड 6। गुड, आई एम टेकिंग एन इवेंट इवन नंबर, क्या लूंगा? इवेंट को यह आएगा, वो क्या आता है मेरे पास? वो आता है इवन नंबर। ठीक है जिगर, यानी कि जो ई है उसमें इवन नंबर्स आएंगे 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, एस इंटरसेक्शन ई करें आप, एस इंटरसेक्शन ई मींस कॉमन एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, यानी क्या आएगा? 2 है यहाँ, 1 है, 1 नहीं है, 2 2 यहाँ पे, 3 नहीं है, इसमें 4 है, 4 यहाँ पे भी है कॉमन एलिमेंट, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, तो 2 4 6। दिस 2 4 6 इज नथिंग व्हिच इज इक्वल टू ई। जब भी आप किसी भी सैंपल स्पेस को इंटरसेक्शन करेंगे इवेंट के साथ, तो वो वापस वही इवेंट के बराबर आएगा, यानी कि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई। हमने आपको यहाँ पे करके दिया, ये एस इंटरसेक्शन ई होता है, ई वापस वही इवेंट आएगा, डिवाइडेड बाय होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दोनों कैंसिल व्हिच इज इक्वल टू 1। तो दिस वाज आवर व्हाट? प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सिग्नेचर शॉट उठा सकते हो। तो नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ चीजें हैं जो आपने इनफैक्ट अगर आपका सेट्स अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, तो यहां पे वो चीजें आपको काम आने वाली है। दिस इज द प्रॉपर्टी थर्ड, इफ E1 एंड E2 और 2 इवेंट्स, मेरे पास E1 और E2 क्या है? 2 इवेंट्स है, दे आर एसोसिएटेड व्हाट? with a random experiment, associated with a random experiment, then you have to prove that what probability of E1 complement given E2 is equal to 1 minus probability of E1 given E2। important property में है ये। ठीक है, तो देखो जिगर कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले एक चीज यहां पे लूंगा, कैन आई राइट दिस सैंपल स्पेस एज दिस E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E1? लिख सकता हूं जिगर, जरा सोचो है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, और वैसे मैं सही कर रहा हूं ना। सी कैसे? मेरे पास सैंपल स्पेस है, उसमें है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं E1 लूंगा, इवन नंबर्स क्या लूंगा जिगर? पूरा ध्यान दोगे आप, इवन नंबर्स, यानी कि इवन में मेरे पास आएंगे 2 4 6। अगर मैं बोलूंगा व्हाट विल देन इवन कंप्लीमेंट? इवन कंप्लीमेंट होता क्या है? दोज नंबर्स व्हिच आर इन एस बट दे मस्ट नॉट बी कंटेन्ड इन इवन, वो इवन में नहीं होने चाहिए। आपको एस में लेने वो एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट किस में नहीं होने चाहिए? इवन में नहीं होने चाहिए। 1 यहाँ पे वो इवन में नहीं आएगा 1, 2 इवन में है 2 नहीं आएगा फिर। ठीक है, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि वो इवन में, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि वो इवन है। बचे कितने एलिमेंट्स? 1 3 5। नाउ सी, इवन यूनियन, इवन कॉम्प्लीमेंट, अगर आप इवन मेरे पास यहाँ पे, इवन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, इन दोनों का यूनियन जब आप करेंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन्ड इन इवन एंड ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन्ड इन इवन कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे, उसी को यूनियन बोलेंगे। वो आएगा 1, वो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली द सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 इज नथिंग व्हिच इज एक्चुअली द सैंपल स्पेस। तो मैं सैंपल स्पेस को लिख सकता हूँ इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन E1। ठीक है, एंड इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नो। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E2 क्या होगा जिगर, जरा बताएं। अभी हमने ऊपर किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E, अभी हमने किया है 1, अगर आप E की जगह रखेंगे अब 2, क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, अभी इसका जो E2 इवेंट है, इंटरसेक्शन किसके साथ है? सैंपल स्पेस के साथ, वो वापस आएगा वही इवेंट, यानी कि वो वापस आएगा E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो वो आएगा बराबर 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E2 फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकंड, ये आएगा बराबर किसके? 1 के बराबर। तो ये दो चीजें हमारे पास है, तो फिर मैं इसको, इसी चीज को, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E2, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी S जो है वो किसके बराबर है ऊपर? इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन
E1, वो है E1 कंप्लीमेंट यूनियन E1 गिवन है, फिर यहाँ पे E2 वो किसके बराबर है, वो है बराबर 1 के। ठीक है ना, सही। यहाँ पे देखो जी, E1 एंड E1 कंप्लीमेंट, मैंने एक एग्जांपल ली, यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं E1, यहाँ पे जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं, सिंस E1 and E1 complement are mutually exclusive. What do you mean by mutually exclusive? Remember the definition that their intersection must be equal to 5. यानी कि अगर यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E1 कंप्लीमेंट है, जरा इन दोनों का जिक्र इंटरसेक्शन करेंगे, E1 यहाँ पे है, E1 कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ पे इन दोनों का करेंगे वो आएगा बराबर फी। जब दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन होगा फिर हम दो उन इवेंट्स को बोलते हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट E1 कंप्लीमेंट एंड E1 कंप्लीमेंट एंड E1 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 5, जब 5 आएगा तो हम बोलेंगे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट गिवन E2 यूनियन कन्वर्ट होगा प्लस में, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर ये चीज आएगा E1 गिवन जो है E2 आएगा किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है जिगर, उसको शिफ्ट करेंगे उधर तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंप्लीमेंट गिवन E2 किसके बराबर मिला, 1 माइनस ये जो चीज है उसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे E1 है, E1 है यहाँ पे, E1 गिवन E2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given E2. तो दिस वाज आवर व्हाट, द प्रॉपर्टी नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ आते हैं, किसमें, JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे होते हैं जिगर। तो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ, इसमें कुछ सीखने को भी मिला है कि सैंपल स्पेस किसके बराबर होती है, फिर प्रॉपर्टी से हमने यूज किया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे किया कि ये जो दोनों है E1 कंप्लीमेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो जाके हम फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर इसको उधर शिफ्ट करके आपको मिलेगा उधर जो हमने निकालना था। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 1। दैट्स जो भी है आपके पास एक्सरसाइज कौन सी है, तो उस पर अगर आप देखेंगे आप क्वेश्चंस बहुत इजी आपके लिए होना चाहिए इनफैक्ट। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं देखूंगा यहाँ पे जिगर। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, अगर हमारे पास है इवेंट्स 2 E एंड F, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बताऊंगा क्या है हमारे पास कि 2 इवेंट्स है E एंड F such that probability of E is equal to 0.6। गिवन क्या है, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1, इट्स एक्सरसाइज 13.1, इट्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन है 2 इवेंट्स है हमारे पास, कौन सा, E एंड F, उसमें क्या है that probability of E जो है that's equal to 0.6, probability of F जो है that's equal to 0.3, that's 0.3। एक और चीज गिवन है that their intersection, the probability of their intersection, probability of E intersection F is equal to 0.2, is equal to 0.2। you have to find the probability of E given F and you have to find the probability of F given E। देखो जी, बहुत आसान है आपके लिए। पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, क्या करेंगे जिगर, वो किसके बराबर होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय जो गिवन होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F, व्हिच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की गिवन है 0.2 और इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट इज 0.3, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। बात खत्म। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E लिखो आपकी मर्जी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6, हम इसको लिख सकते हैं 1/3, हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन है इस पे। ठीक है जिगर, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे अपन। डस्टर कहां गया, तो देखो जिगर ये आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। What you have to find probability of A given B, you have to find the probability of A given B, हमें निकालना है। आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, ये हमें निकालना है, मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास, probability of B is equal to 0.5, probability of B is equal to 0.5
और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0.32 is equal to 0.32. You have to find the probability of A given B. You have to find the probability of A given B. Since probability of A given B जिगर किसके बराबर होता है, इन दोनों का intersection, probability of A intersection B divided by जो given होता है, that is probability of B. What's their intersection? That is 0.32 divided by what? Divided by probability of B. That is 0.5 which is equal, मैं इसको लिख सकता हूं 32 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 16 बाई 25 विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। आई होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आना चाहिए जिगर। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। हाँ, बहुत इजी है, इन्हीं दो क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, गिवन क्या है, ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। ये चीज अगर गिवन है, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये चीज भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर है, 2/5 इज इक्वल टू 2/5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो जी, दिस अ क्वेश्चन, हमें क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। गिवन इज ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। Probability of A given B is equal to 2/5. You have to find probability of A union B. Now see, probability of A union B होता है बराबर probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now see, हमें probability of B given है, probability of A भी हमारे पास है, ये 2 इसको डिवाइड होगा। हमें चाहिए A intersection B, क्या चाहिए। Now see, इसको हम कैसे करेंगे। Also हमें since given क्या है, probability of A given B किसके बराबर है, 2/5। कैन यू राइट दिस, probability of A given B होता है probability of A intersection B डिवाइडेड बाय जो गिवन होता है probability of B, किसके बराबर है, 2/5 के बराबर। इट इंप्लाइज probability of A intersection B होगा बराबर 2/5 into probability of B, यही होगा। यस, यहां पे लिखूंगा, इट इंप्लाइज probability of A intersection B होगा बराबर 2/5 into what's the probability of B, that's 5/13, that's 5/13। ये देखो probability of B is equal to 5/13 आएगा, 5/13, 5 कैंसिल, वो आएगा बराबर 2/13। आ गया हमारे पास probability of A intersection B भी। ठीक है, तो therefore हमें क्या निकालना है, probability of A union B किसके बराबर है, probability of A। यहां पे देखो जिगर, यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसके बाद यहां पे probability of A आएगा बराबर 5 डिवाइड बाई, क्योंकि 2 टाइम्स है तो ये 2 डिवाइड होगा 13 को, वो आएगा 5 डिवाइड बाई 13 इंटू 2 इज 26, 5 डिवाइडेड बाई 26, तो आएगा यहाँ पे probability of A union B is probability of A, वो है बराबर 5/26 प्लस probability of B, अब भी हमने यहाँ पे गिवन है probability of B है हमारे पास 5/13 माइनस किसके बराबर है, probability of A intersection B, that is equal to 2/13, that is equal to what, 2/13। एंड जब आप इसको करेंगे ना पूरे अच्छे तरीके से, जब आप इसको करेंगे तो यू विल गेट 11 डिवाइडेड बाय व्हाट, 26 इज द आंसर दैट यू विल गेट। ठीक है जी, पहले इन दोनों को आप लेंगे, डिनोमिनेटर से 5 - 2 is 3 बनेगा 3/13, फिर 5/26 प्लस 3/13 को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल एंड अप विद व्हाट, 11 डिवाइडेड बाय 26, 11 डिवाइडेड बाय व्हाट, 20। तो दिस वाज आवर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट एक्चुअली इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कहाँ से स्टार्ट किया था, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से, फिर डेफिनेशन को हमने किया था, क्या डिफाइन किया था, एंड फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज, फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिंपल सी यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस उनको मैंने किया है। आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियोस अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जितने भी बच्चे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, वो हम उनको करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।